वेलकम टू अवर चैनल। आज पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजरी। सबसे पहले तो मैकेनिकल इंजरी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है ब्लंट फोर्स से, शार्प फोर्स से और स्टैब वुंड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो जिस टाइप की इंजरी होगी उसी टाइप के क्या होंगे, मैकेनिकल इंजरी होंगी, डिपेंडिंग ऑन देयर फोर्स। ब्लंट फोर्स, शार्प फोर्स और स्टैब वुंड। अब जो ब्लंट के अंदर आते हैं ना, वो आते हैं एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन और फ्रैक्चर। तो जिसमें पता है जो एब्रेजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस में इन्वॉल्व करता है। यहाँ पर एपिडर्मिस नहीं होती है, सिर्फ डर्मिस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती हैं। और फ्रैक्चर तो पता है बोन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट मतलब कोई ब्लेड हो या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो साइड होती है वो कैसी होगी, शार्प। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे दो। एक होता है इंसीजन, एक होता है चॉप। चॉप मतलब कटिंग, जैसे कुल्हाड़ी हुई उससे अपन मार रहे हैं तो चॉप हो जाएगा। इंसीजन में क्या होगा, ब्लेड, जैसे सर्जिकल ब्लेड अपन यूज़ करते हैं। फिर आता है स्टैब वुंड। स्टैब वुंड में क्या होता है, इसके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड एंड का कोई भी वीपन जब अपन लोग किसी को मारते हैं तो हो जाएगा, उससे जो वुंड होता है स्टैब वुंड। अब आते हैं नीचे एब्रेजन पे। एब्रेजन एक टाइप का क्या है, अभी अपन ने देखा, ब्लंट फोर्स से होने वाला मैकेनिकल इंजरी है। एब्रेजन का मतलब होता है एब्रेड। एब्रेड शब्द आया लैटिन से, जिसका मतलब होता है टू स्क्रैप। मतलब जैसे स्क्रिन है, स्क्रिन से नाखून से नहीं पर स्क्रैप कर देते हैं, कुछ इस तरीके का। तो जैसे कि अपने को पता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर। मैंने अभी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ किसको इन्वॉल्व करती है, एपिडर्मिस को। डर्मिस को इन्वॉल्व नहीं करती है, चाहे एपिडर्मिस बोलो या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन बोलो, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। अब इसकी फ़ीचर की बात करें तो इसमें 3 मेन फीचर हैं। एक तो कि एपिडर्मिस को अकेला इन्वॉल्व करता है, इसमें कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती। ब्लीडिंग क्यों नहीं मिलती, जब डर्मिस तक गया ही नहीं इंजरी तो डर्मिस में होती है ब्लड वेसल। जब डर्मिस तक इंजरी नहीं हुई तो ब्लड वेसल रप्चर नहीं होंगी, ब्लड वेसल रप्चर नहीं होंगी तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। तो जब ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पर कोई भी स्कार का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर अब देखते हैं जो मैकेनिज्म होता है एब्रेजन का, वो 2 होता है। या तो स्लाइडिंग फोर्स से होएगा या तो कंप्रेशन। स्लाइडिंग का मतलब होता है टेंजेंशियल फोर्स। कोई भी सरफेस है, यहाँ से मैंने टेंजेंशियल कोई फोर्स लगाया तो होएगा वो स्लाइडिंग फोर्स। उसके बाद अगर मैंने कोई ऐसी सरफेस है, उस सरफेस पर मैंने परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो वो जाएगा कंप्रेशन, कि कंप्रेस हो रहा है। जिसको अपन डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है तुम्हारा टेंजेंशियल का, और ये वाला डायग्राम किसका है, परपेंडिकुलर का। अब ध्यान से देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, टेंजेंशियली फोर्स लगाया। जब टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, जो भी एपिडर्मिस है वो एब्रेड होगी। एब्रेड होने के बाद जब लास्ट पॉइंट आएगा तो कुछ ना कुछ चीज़ एब्रेड होकर इकट्ठी हो जाएगी। इसको बोलते हीप, इसी को बोलते हीपिंग ऑफ एपिडर्मिस। तो एब्रेजन की डायरेक्शन ये रही, तो जिस साइड हीप रहेगी वो कहलाएगा उसका एंड, जहाँ पर स्क्रैचिंग ख़त्म हुई है। और जो इनिशियल पार्ट रहेगा वहाँ पे हीपिंग अपन को नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है। क्या वर्ष ने डर्मिस को इन्वॉल्व करा, नहीं करा, तो इसलिए क्या है, एब्रेजन है। उसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं अब क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है। जब कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो परपेंडिकुलर फोर्स लगने पर क्या हो जाता है, इम्प्रिंट बन के आ जाते हैं। इम्प्रिंट मतलब इम्पैक्ट। कोई भी फोर्स जब सरफेस पर लगेगा तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट आ जाएगा। ये हो गया कंप्रेशन की वजह से। अगेन इसने क्या डर्मिस को इन्वॉल्व करा, नहीं करा, तो सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करा। अब उसके बाद है टाइप ऑफ एब्रेजन। अब एब्रेजन अपन ने देख लिया, इसका मैकेनिज्म देख लिया, अब देखेंगे अपन टाइप। तो जो एब्रेजन के टाइप होते हैं वो होते हैं तुम्हारे मेनली अलग अलग, जैसे कि टेंजेंशियल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स से होने वाले हो जाएंगे लीनियर और ग्रेज। लीनियर मतलब सिंगल लाइन और ग्रेज मतलब बहुत सारी लाइन, ठीक। अब है कंप्रेशन, तो ऐसी कंप्रेशन के ऊपर आएंगे 2, या तो उसमें पैटर्न बने के दिखेगा या तो पैटर्न नहीं दिखेगा। अगर पैटर्न दिख रहा है तो वो हो सकता है इम्पैक्ट और कॉन्टैक्ट। कौन कौन से हो सकते हैं, इम्पैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। सबसे पहले बात करें टेंजेंशियल फोर्स वाले। जो टेंजेंशियल फोर्स के होते हैं उसके अंदर हमने देखा लीनियर होता है और ग्रेज होता है। तो लीनियर को दूसरा नाम है स्क्रैच। जैसे कोई सरफेस है, इस पर मैंने एक नाखून से स्क्रैच मार दिया, ये कोई थॉर्न से, कांटे से मार दिया, या फिर कोई भी एक नुकीली चीज़ से मैंने एक सिंपल लाइन खींच दी, तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर या स्क्रैच एब्रेजन। तो स्लाइडिंग मूवमेंट की वजह, तो पिन, थॉर्न, फिंगर नेल्स, प्रिकल, बार, किसी से भी हो सकता है। अब आते हैं ग्रेज। ग्रेज किससे आएगा, जब मैंने बताया ना मल्टीपल लाइन बनती हैं, तो ये मेनली इसका मोस्ट कॉमन होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है, कोई भी फ्रिक्शन वाली सरफेस, फ्रिक्शन से हो रहा है कोई भी स्किन के ऊपर, जब कोई भी रफ सरफेस क्या हो, स्क्रैच प्रोड्यूस करे, तो उसको बोलते हैं ग्रेज।
तो क्या होगा, जब भी अपन लोग ऐसे रोड में देखा होगा कहीं स्क्रैच आ जाते हैं तो एकदम बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं, डिफरेंट लाइंस, इनको अपन ने क्या बोला है, ग्रेज एब्रेजन। अब ग्रेज की खासियत क्या है, जैसे लीनियर में देखा था ना एक हाइप हीप बन रहा था, ऐसे जब ग्रेज होगा तो बहुत सारे क्या बनेंगी, हीप बनेंगी। तो हीप ऑफ एपिडर्मिस देखने को मिलता है। इसमें टेल होएगी, टेल क्या होगी, ये वाला एंड जो टेल होगा जो एंड में होगा, और जो शुरुआत होएगा वो होगा हेड। तो जब भी कोई इंजरी होती है तो हेड में क्या होता है, वो डीप होती है, फिर धीरे धीरे टेल तक आते आते क्या हो जाती है, वो सुपरफिशियल, लास्ट में हीपिंग ऑफ एपिडर्मिस अपन को देखने को मिलती है। तो रोड रैश में, फ्रिक्शन बर्न में, स्लाइडिंग एब्रेजन में, ब्रश बर्न में, सब में देख सकते हैं। ये थे टेंजेंशियल फोर्स वाले। अब अपन देखेंगे परपेंडिकुलर फोर्स वाले। तो परपेंडिकुलर फोर्स वाले आता है पहला प्रेशर। प्रेशर मतलब कि जो फोर्स तो लग रहा है वो क्या है, उसका अमाउंट कम है लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है। मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी एक सरफेस है, उस पर मैंने कुछ टेप से बांध दी बहुत तेज़, तो क्या होगा, उस पर बस फोर्स तो कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन मैंने अगर उसकी बढ़ा दी तो क्या होगा, एक प्रेशर की वजह से, प्रेशर होता है फोर्स पर, फोर्स अगर लग रहा है एरिया पे किसी पे, तो क्या होगा, वो प्रेशर एब्रेजन होगा। जैसे लाइगेचर मार्क, जब भी कोई हैंगिंग करता है, फांसी लगाता है, तो उसके गले में क्या होता है, एक लाइगेचर मार्क बनकर आ जाता है। या फिर शू बाइट, जब बहुत देर तक अपन शू पहनते हैं तो उनका फोर्स धीरे धीरे लगता है, लेकिन वो क्या करता है, धीरे 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 अपने पैर को यहाँ पर काट देता है। अब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब उनको पता ही है, इम्पैक्ट क्या होता है, जब फोर्स बहुत स्पीड से हो लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम, कम समय में फोर्स कम समय के लिए लगा लेकिन फोर्स क्या लगा, बहुत ज़्यादा लगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी सरफेस पे जब फोर्स ज़्यादा लगता है, कम समय के लिए लगे भले ही, तो उसका मार्क छोड़ के चला जाता है। जैसे कि टायर चढ़ गया, जैसे अपन होते हैं ना रोड एक्सीडेंट, किसी भी, जैसे सलमान खान का आया था कि उसने गाड़ी चढ़ा दी, तो उससे क्या होगा, उसके शरीर के ऊपर टायर के निशान बन जाएंगे। तो टायर मार्क, रेडिएटर ग्रिल मार्क, रिकॉयल एब्रेजन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है एजिंग ऑफ एब्रेजन, कि अपन कोई एब्रेजन हुआ है तो उसकी एज अपन कैसे पता कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो हीलिंग होता है एब्रेजन का, कोई भी एब्रेजन का हीलिंग 1 वीक में ख़त्म हो जाता है। और जब भी हीलिंग होगी तो उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, उसका स्कैप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसका निमोनिक है R3B3, R3B3। इसको लिखने का तरीका है RRRBBB। तो जो RB है ना, एक बीच में आएगा साथ में। तो पहले R का मतलब है रेडिश, नो स्कैप, नया नया है तो स्कैप तो बनेगा नहीं। फिर दूसरे R का मतलब है डार्क रेड, और स्कैप तो इसमें बनेगा, स्कैप यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। फिर है RB, RB मतलब रेडिश ब्राउन, B फॉर ब्राउन, और लास्ट B फॉर ब्लैक। इस तरीके से स्कैप बनता जाएगा। इसकी ड्यूरेशन पे आ जाए क्वेश्चन कि 12 घंटे से अगर कम है तो अपन को मिलेगा रेडिश कलर का। अगर 12 घंटे से ज़्यादा एब्रेजन हो गया है तो उसको मिलेगा डार्क रेड। 2 से 3 दिन रेडिश ब्राउन, 4 से 5 दिन ब्राउन, और 6 से 7 दिन ब्लैक। 7 से 8 दिन में स्कैप क्या होता है, फॉल ऑफ हो जाता है और हाइपोपिगमेंटेड एरिया छोड़ जाता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं कि कौन कौन सी दूसरी चीज़ें हो सकती है जो इससे रिजेंबल करती है। जैसे इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट हो सकता है आपको दिखने पे ऐसा लगे कि वो एब्रेजन है, तो ये है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। स्किन एस्कोरिएशन, स्किन एस्कोरिएशन मतलब कि स्किन ऐसी उखड़ रही है। ड्यूक्यूबाइटिस अल्सर, या फिर इसको बोलते हैं प्रेशर शोर या फिर बेड शोर। जब एक पलंग पे बहुत समय तक लेटे रहते हैं ना, बहुत लंबे समय तक, तो क्या होते हैं, वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं बेड शोर। तो स्किन में, सुपरफिशियल स्किन के ऊपर छाले पड़ जाना। फिर है पोस्टमार्टम एब्रेजन, कि पोस्टमार्टम के बाद उस पर एब्रेजन आए हैं, क्यों आ जाते हैं। क्या होता है, जो टेबल है, टेबल के ऊपर क्या होगा, एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, वो बॉडी बहुत देर तक अगर रखी रहेगी तो उसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, एब्रेजन बन जाते हैं। अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कोई भी एब्रेजन एंटी मॉर्टल है या फिर पोस्टमार्टम है, तो साइट देखेंगे। साइट कहीं पे भी हो सकती है अगर वो जिंदा है, लेकिन मरने के बाद मैंने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ जो बोनी प्रोमिनेंस होगा, जो नीचे वाली सरफेस होगी, पोस्टियर सरफेस, वहीं क्या दिखेगा, अपन को लीजन देखने को मिलेंगे। कलर इसमें ब्राइट रेड दिखेगा, इसमें पेल दिखेगा। ब्राइट रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ब्लड सप्लाई होगी वहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं होएगा। कवरिंग के नाम पर यहाँ पर क्या होगा, स्कैप बनेगा। स्कैप क्यों बनेगा, क्योंकि हीलिंग होगी, पर यहाँ पे तो हीलिंग होएगी नहीं क्योंकि मैकेनिज्म सारा चला गया है, डेड कोई भी बॉडी पर हीलिंग नहीं होगी। इन्फ्लामेशन यहाँ देखने को मिलेगा, पर यहाँ नहीं मिलेगा, अगेन वो डेड है। माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो वाइटल रिएक्शन दिखेंगी, वहाँ पर डिफरेंट एंजाइम रिएक्शन हो रही होंगी हीलिंग के लिए, पर यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब लास्ट है इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, देख तो अपन साइट ऑफ इम्पैक्ट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर सकते हैं एब्रेजन देख के। कौन से वेपन से उसको, ऑब्जेक्ट से उसको इंजरी हुई है ये पता कर सकते हैं।
टाइम पता कर सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं ना कितनी ड्यूरेशन में रेड है कि ब्राउन है कि ब्लैक है, उस हिसाब से अपन पता कर सकते हैं कि उसका ड्यूरेशन कितना हुआ होगा, टाइम ऑफ असॉल्ट। फिर एब्रेजन, अगर कॉर्निया, वैसे तो ये क्या होता है सिंपल इंजरी होती है एब्रेजन से, लेकिन अगर कॉर्निया पे हो रही है तो ये क्या हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी बना सकता है, इसलिए ये गिवेरियस वन है, मतलब ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। फिर जो एब्रेजन होते हैं वो एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं ऑफेंस का, कि कौन से टाइप का ऑफेंस हो रहा है, जैसे कि प्राइवेट पार्ट पे हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल ऑफेंस, अगर नेक पे हो रहा है तो इंडिकेशन क्या है, थ्रॉटलिंग का, अगर माउथ और नोज़ पे हो रहा है तो स्मॉदरिंग का। इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। ये ओनली प्रेजेंट ओवर द सरफेस, डीप सीटेड और इंटरनल इंजरी। जो एब्रेजन होते हैं जनरली सरफेस के डीप सीटेड ज़्यादातर नहीं होते, सिर्फ ऊपर ऊपर होते हैं, इंटरनल इंजरी नहीं होती ज़्यादा। प्रेजेंस ऑफ, अब जो एब्रेजन है ना उसके साथ ना फॉरेन मटेरियल भी अपन को देखने को मिल सकता है, जैसे मड, डर्ट, ग्रीस, ये सब भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं कि क्राइम ऑफ सीन कहाँ पर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज अपन ने पढ़ा एब्रेजन, सबसे पहले मैकेनिकल इंजरी। एब्रेजन देखा है सिर्फ एपिडर्मिस पे होता है, उसके फीचर देखे कि वो एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, स्कार भी नहीं बनता है। फिर दो तरीके का फोर्स है, दोनों तरीके के फोर्स की वजह से उसके दो टाइप, जो अगर लीनियर फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है तो लीनियर या फिर ग्रेज, या फिर अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो प्रेशर या फिर इम्पैक्ट। उसकी एज देखी, एजिंग के लिए न्यूमोनिक्स बताया R3 B3। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखा अपन ने, फिर डिफरेंस देखा कि एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम में क्या है, फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। थैंक यू।